नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए, जिसका पेपर सेकंड है बाल अवस्था एवं उसका विकास में हम बात करेंगे अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य और आम प्रचलित प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है और फिर जीवन पर्यंत जाने अनजाने कुछ न कुछ सीखता भी रहता है। सीखने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता या कभी भी हो सकता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को एक महत्वपूर्ण विषय है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की है। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, परंतु सभी तरह के व्यवहार में परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता। व्यवहार में परिवर्तन थकान, भूख, प्यास, दवा खाना, बीमारी, परिपक्व आदि से भी हो सकता है, परंतु ऐसे परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तन से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है। अधिगम के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ मनोविज्ञानों द्वारा प्रतिपादित परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। करो एंड करो के अनुसार अधिगम आदतों या अनुवृत्तियों का अर्जन है। कॉनवेक के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होते हैं। निम्न परिभाषाओं के अवलोकन एवं विश्लेषण तथा व्याख्या से स्पष्ट है कि अधिगम में निम्नलिखित बातें निहित होती हैं। अधिगम की क्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होती है। अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। सार्टेन, नॉर्थ, स्टेंज एवं चैपमैन के अनुसार अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। रिली तथा लेविस के अनुसार अभ्यास या अनुभूति के व्यवहार में धारण करने योग्य परिवर्तन को ही सीखना कहा जाता है। अधिगम की प्रकृति एवं विशेषताएं। सीखने के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह पूरी तरह से हमारे द्वारा अर्जित होता है, अर्थात यह व्यवहार जन्मजात जात नहीं होता, वंश कर्म के द्वारा हमारे विरासत में नहीं मिलती, बल्कि वातावरण के निहित कारकों के प्रत्यक्ष प्रभाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से हमारे द्वारा स्वयं अर्जित किया जाता है। हमारी रुचियाँ, आदतें, अभिवृत्तियाँ, भाषा कौशल आदि के जो हमारे व्यक्तित्व के अंग होते हैं वे सबके सब अर्जित व्यवहारगत विशेषताएं हैं, क्योंकि हमारे सीखने का स्वाभाविक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भी ये हमारे व्यक्तित्व के अंग बनते हैं। सीखने की प्रक्रिया एवं उसके परिणाम के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने निम्न तथ्य बताए। इन्हीं ही सीखने की प्रकृति अथवा विशेषताएं कहते हैं जो निम्नलिखित हैं। अधिगम सार्वभौमिक। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट वस्तुओं में नहीं पाया जाता, बल्कि यह सभी स्थानों व समयों में तथा सभी जीवित जीवों के साथ घटित होती रहती है। अधिगम निरंतर है। अधिगम किसी एक निश्चित आयु तथा सीमित नहीं रहता और न ही एक निश्चित काल विशेष पर सीमित रहता है, अपितु यह स्वतः आजीवन चलता रहता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्य जितना अधिक प्रबल होता है, सीखने का कार्य उतना ही अधिक स्पष्ट एवं तीव्र होता है। उद्देश्य के अभाव में सीखना असफल हो जाता है। अधिगम सक्रिय है। अधिगम सक्रिय होकर सीखना या वास्तविक सीखना है। बालक तभी कुछ सीख सकता है जब वह सक्रिय होकर सीखने की प्रक्रिया में भाग ले। इसी को ध्यान में रखते हुए आज शिक्षा में मॉन्टेसरी, डाल्टन, प्रोजेक्ट पद्धति आदि प्रगति शिक्षण विधियों का अपनाया जाता है ताकि बालक की क्रियाशीलता को बल मिले। अधिगम अनुकूल है। इस प्रक्रिया के द्वारा कोई बालक या व्यक्ति समाज या वातावरण के साथ अनुकूल तभी स्थापित कर सकता है जब उस अनेक नए व्यवहारों, क्रियाओं, भाषा
उठने बैठने के तरीके, रहन सहन, रीति रिवाज, इन सभी को सीख ले। अतः सीखने के बाद ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। अधिगम परिवर्तन है। बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अधिगम है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव को सीखकर अपने व्यवहार, विचार, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। गिलफोर्ड के अनुसार सीखना व्यवहार के परिणाम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम रचनात्मक है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के वह कुछ रचनात्मक कार्यों को करे जिसे वह विचारों एवं कार्यों के रूप में साकार करता है। रचनात्मक व्यक्ति को अधिगम की ओर ले जाता है। अधिगम प्रयोजन पूर्व है। अधिगम के लिए किसी प्रयोजन का होना आवश्यक नहीं है। प्रयोजन पूर्व भी अधिगम का लक्ष्य होता है। अधिगम प्रयोजन का लक्ष्य निर्धारित करता है और अनुक्रियाओं को दिशा प्रदान करता है। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। अधिगम व्यक्तिगत कार्य तो है ही, पर इनसे भी अधिक सामाजिक कार्य है। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखना सामाजिक है, क्योंकि किसी एक प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, प्रगति एवं विकास का मूल आधार अधिगम ही है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जो उम्र भर चलती रहती है और पग पग पर मानव के व्यवहार का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करती रहती है। यह प्रभावपूर्ण अधिगम तभी संभव है जब तक अधिगमकर्ता को उचित शैक्षिक वातावरण मिले। वैसे तो मनुष्य बिना शिक्षण के भी सीखता है, लेकिन उद्देश्य से युक्त अधिगम के लिए शिक्षण आवश्यक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं: शिक्षार्थी से संबंधित कारक, शिक्षक से संबंधित कारक, पाठ्यवस्तु से संबंधित कारक, प्रक्रिया से संबंधित कारक, वातावरण से संबंधित कारक।